तरफ शोर ही शोर, चारों तरफ गन फायर की आवाज। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ऐसे में जब हम सोच समझ के कदम आगे बढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं circumspect. वी आर बिकमिंग वेरी वॉचफुल, वी आर बिकमिंग मोर विजिलेंट. अब सोचो ये दुनिया क्या है, एक युद्ध तो है ये, राइट? जो असली में युद्ध चलता है वो भी, और वैसे भी लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस और लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स. वॉट एवर इट इज, एवरी डे इज अ बैटल फॉर अस. एवरी डे वी नीड टू कीप अवे फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स. तो हम प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो हम अपने कदम आगे बढ़ाते हैं सोच समझ के, धीरे से, ध्यान से. इसे कहते हैं सर्कमस्पेक्ट, जो कि आज का वर्ड है जो मैं स्टार्ट करूंगी. रूट वर्ड इसमें कुछ और भी देंगे आपको. रूट वर्ड एक, I'll be discussing only one root word, right? But then apart from that, definitely, as you know, हम कई सारे words और भी discuss करेंगे. So अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक, फॉलो एंड डू कमेंट ऑल्सो इफ यू लाइक इट. क्यों? क्योंकि हम सीखेंगे तो दिल से. एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ रूट वर्ड सेशन. इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो काइंडली वॉच देम. देखते हैं आज हमारे पास क्या है. और ये था सर्कमस्पेक्ट, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको पहले दे रही थी. टू बी सर्कमस्पेक्शन मीन्स टू बी वॉचफुल अबाउट समथिंग, टू बी विजिलेंट अबाउट समथिंग, राइट? टू बी विजिलेंट का मतलब होता है हमारा ध्यान पूरा उस पे देना. सो नाउ सर्कमस्पेक्शन है तो विजिलेंस. ना हाउ डू वी अंडरस्टैंड द वर्ड एज वी ऑलवेज डू. तो हमारे पास रूट वर्ड्स भी रहेंगे, राइट? और हमारे पास प्रीफिक्स भी रहेगा और हमारे पास सफिक्स भी रहता है, राइट? सो वी आर ब्रेकिंग दिस वर्ड इनटू सर्कम एंड देन स्पेक्ट एंड देन TION शिन. तो हमारे पास दो तीन मीनिंग्स हो जाते, इसके वर्ड्स डिस्कस करेंगे हम अभी. तो पहले में ये पूरा वर्ड अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास वर्ड आ जाता है विजिलेंस एंड वॉचफुल एंड चैरी एंड वेरी. ठीक है? एंड डिस्क्रिशन. और अगर डिस्क्रिशन होता है जो जुडिशियस होना भी सही होता है. क्यों? क्योंकि हम अपने कदम धीरे धीरे सोच समझ के आगे बढ़ाते हैं. फिर चाहे एक्चुअल बैटल होता है, युद्ध होता है, या हमारे रोज के काम होते हैं, तो भी हम धीरे 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 ही सोच समझ के चारों तरफ निगरानी करके उसके बाद हम कोई कदम उठाते हैं. और देन वी कम टू अ डिसीजन. सो वी आर वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट वी आर डूइंग. दैट मीन्स वी आर पेइंग हीड टू. हम ध्यान दे रहे हैं, so we are paying heed to. So when we become circumspect, that means हम ध्यान रख रहे हैं, हम सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं. That is it. और ये भी सोचो, चलो और कुछ नहीं समझ में आता है तुम्हें तो इतना, कभी जब तुम रोज रात को, रोज नहीं, जब तुम लेट आते हो घर पे, right? So suppose someday you come home at 1:30 or 2 and you are afraid that your parents are going to scream at you in the night only, right? तो तुम धीरे 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 अपने कमरे का दरवाजा खोलते हो या घर का दरवाजा खोलते हो, चाबी है आपके पास, और देन यू एंटर वेरी स्टेल्थली, राइट? चोरी चुपके से, उसे स्टेल्थली कहते हैं. सो व्हेन यू डू सो, तब आप ध्यान रखते हैं कि आवाज ना हो, कोई आपको एंटर करते हुए देखे ना, या किसी की नींद ना खुले, आपको डांट ना पड़े. ये सारी चीजें जब आप सोचते हो, समझते हो, फिर आप कोई कदम उठाते हो, दैट इज सर्कमस्पेक्शन. सो डिफरेंट ओकेजन्स, डिफरेंट सिनेरियोज, हाउ दिस वर्ड इज यूज्ड, that is what we can understand from the context, but the basic understanding will be this: to be very watchful and to be wary and chary. मैं wary और chary कैसे दिमाग में रहना है वो भी समझा दूंगी अभी. ठीक है? तो हम ये वाला वर्ड ले लेते हैं, इसे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा. I'll take it here first and then I'll erase it, because if I take circum, I'll take it here only, right? Circum, of course you all know, circumference आ जाता है, तो circum हो जाता है हमारे लिए बाउंड्री. ठीक है? तो इससे रिलेटेड वर्ड्स हमारे पास कई सारे आ जाएंगे. आई एम गिविंग यू ओनली अ फ्यू, राइट? तो circumstances, then we have circumference,
आप इसे लिख भी सकते हो, फटाफट भी लिख सकते हो, ठीक है। देन सर्कमस्टांसेस से ही सर्कमस्टेंशियल TIAL बन जाएगा आपका वर्ड, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा जैसे सर्कमस्क्राइब, ठीक है। ये तुमने ज्योमेट्री में किया होगा कभी, सर्कमस्क्राइब अ ट्राइंगल ओवर अ सर्कल और इंस्क्राइब अ ट्राइंगल और इन अ सर्कल। तो सर्कल के अंदर अगर ट्राइंगल बनाते हो तो वो हो जाता है इंस्क्राइब, और सर्कल के बाहर अगर ट्राइंगल बनाते हो तो वो हो जाता है सर्कमस्क्राइब, या ट्राइंगल के बाहर आपने सर्कल बनाया तो वो हो जाता है सर्कमस्क्राइब, ठीक है। तो आप इस हिसाब से ये समझ सकते हो। फिर आ जाता है हमारे पास सर्कम लोक्यूशन, और लोक्यूशन में लोकेई वर्ड का मतलब होता है टू स्पीक। तो सर्कम लोक्यूशन होता है कि गोल 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 बातें करना, तो गोल गोल बातें करने का मतलब क्या हो जाएगा, यू आर बीटिंग अराउंड द बुश, राइट। ये बात तो तुम्हें पता होगी, यू मस्ट हैव हर्ड दिस। तो जो बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बातें करता है वो हो जाता है बीटिंग अराउंड द बुश, राइट। सो दैट इज सर्कमलोक्यूशन, बहुत ज्यादा बातें करना लेकिन घुमा फिरा के करना, फिर पॉइंट पे नहीं आना। और हमारा काम क्या होता है, पॉइंट पे आना। तो वापस आ जाते हैं पॉइंट पर, क्यों? क्योंकि हमें सीखना होता है दिल से, और दिल से सीखेंगे तो हम सर्कमलोक्यूशन समझ में आ जाएगा। सर्कमस्क्राइब, क्योंकि स्क्राइब का मीनिंग होता है राइट, स्क्रिप्ट से रिलेट कर दो उसे तो राइट आ जाएगा। सर्कमस्टेंशियल को आप सर्कमस्टेंसेस से रिलेट करो, सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, हमारे आसपास का जो कुछ भी चलता है, what the problems that we are surrounded with, the scenario that is there around us, that is our circumstances, right? Circumference of course of a circle you can understand, ये रहा, ठीक है। सर्कम एम्बुलेट, सर्कम एम्बुलेट हमने पहले वाले उसमें शायद किया है। तो एम्बुलेट का मतलब होता है एम्बल, आराम से चलना, तो सर्कम एम्बुलेशन जैसे हो जाता है घूमना, ठीक है। तो पराक्रम, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, गोल घूमना किसी भी मंदिर के या किसी भी वर्शिप के से, दैट बिकम्स अ सर्कमएम्बुलेशन, परिक्रमा करना, दैट वाज द वर्ड, राइट। सो सर्कमएम्बुलेशन यू कैन यूज इट एनीवे, एम्बल इज टू वॉक, तो फिर सर्कम इज गोल पूरा, तो आप ऐसे ही समझ सकते हो फिर, ठीक है। अब हमारे पास इसका दूसरा वर्ड है स्पेक्ट। तो स्पेक्ट का मतलब होता है टू सी। अब अगर स्पेक्ट का मतलब होता है सी, तो यहां पे आ जाता है हमारे पास स्पेक्टिकल। अब ध्यान देना कि स्पेक्टिकल सिंगल के साथ, राइट, और मतलब विदाउट एनी एस, तो स्पेक्टिकल यानी नजारा, द व्यू, राइट। अनदर वर्ड इज स्पेक्टिकल्स, तो स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, ठीक है। स्पेक्टिकल इज नजारा, वन, व्यू। स्पेक्टिकल्स इज चश्मा जो हम पहनते हैं, क्योंकि वो हमेशा दो ग्लासेस एक साथ होते हैं ना। फिर अगर नजारा बड़ा प्यारा तो स्पेक्टेक्युलर, ठीक है, ये ध्यान में रखना, नजारा बड़ा प्यारा, स्पेक्टेक्युलर, ठीक है। आपको इसे आप स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स देखना, स्पेक्टिकल जो आप देख रहे हो, स्पेक्टेक्युलर जो आप देख रहे हो वो बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया के लिए आप स्पेक्टेक्युलर कर सकते हो। सर्कमस्पेक्ट हमारे पास वर्ड है, इसका मतलब आपने लिख लिया है आगे, ठीक है। अब आपके पास बड़े इजी वर्ड्स आएंगे, देखना, इंस्पेक्ट। अब इंस्पेक्ट के हिसाब से आप इंस्पेक्टर लिख सकते हो, फिर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्शन, ठीक है। सर्कमस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट, ठीक है, रेट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्शन। नाउ सी हाउ यू आर एबल टू फॉर्म द वर्ड्स। हमने इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टर लिख लिया, इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्शन आप लिख लो, ठीक है। रेट्रोस्पेक्ट मैंने लिखा, रेट्रोस्पेक्शन आप लिख लो। You can see how words are formed with TION. So TION ending word is a noun. ठीक है, अब ये आपका टास्क है कि अब TION ending word जो कि एक नाउन होता है, जैसे सर्कुलेशन, एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डेसिमेशन, ऐसे आप सोचते रहोगे बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे,
ठीक है, तो आप वो लिख लेना आपकी डायरी में, आपकी नोटबुक में, और देखना TION एंडिंग वर्ड बिकम्स अ नाउन। और दिमाग में ये रखना है कि दो नाउन से भी कई लोग ऐसे हैं होते हैं कि जो कि ग्रामेटिकल एरर्स ढूंढने होते हैं कई सारे टेस्ट्स में, तो जो भी टेस्ट आप टारगेट करते हो, राइट, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट वी डोंट यूज टू नाउन्स टुगेदर, राइट। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, तो registration, or it should be application for the registration of something, that will be better। तो हम रेयर होता है जो आप दो नाउन्स को एक साथ यूज करो, यूजुअली 99% ऑफ द टाइम्स हम बोल देंगे कि आप दो नाउन्स एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है, शिन शिन वाले वर्ड्स दो बार एक साथ नहीं आएंगे ऐसा। पर लिख लेना ये, so it will be like when you sit and think, when you read also you'll get quite many words, तो आप वो वैसे लिख लेना, तो आपको TION के एंडिंग वर्ड्स के मीनिंग भी समझ में आ जाएगा, और आपकी एक लिस्ट भी बन जाएगी, खुद की लिस्ट होती है, नेट पर से लिस्ट लगाने से कोई मतलब नहीं होता है, राइट। इट इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, हाउ यू कैन मेक अंडरस्टैंड वन वर्ड फ्रॉम द अदर वर्ड, वो बात करो, खुद से करेंगे तो मजा आती है, ठीक है, और जब हम खुद से करेंगे तो वो चीजें हमारे दिमाग में ज्यादा रह जाती हैं, ठीक है। सो रिटेंशन इज ग्रेटर, हायर। सो लेट्स कम टू द एक्चुअल वर्ड टुडे जो हम करने वाले हैं, दैट इज बॉर्न, बेन एंड बेनी, दैट इज गुड एंड वेल। अब यहां से आपके पास दिमाग में कई सारे वर्ड्स आ जाएंगे, तो जब तक मैं डिस्कशन करती हूँ तब तक अगर आपके दिमाग में कुछ आ गया है तो आप लिख लो, फिर देखो क्या हमारे पास बनता है, ठीक है। अब अगर मैंने बॉन्ड लिया, या बेने लेते हैं, चलो पहले बॉन्ड ले लेते हैं, बढ़िया से है, बॉन्ड से बोनस वर्ड आ जाता है, बोनांजा आ जाता है, ठीक है, बॉन्जोर, बढ़िया, बॉन फायर, बोनाफाइड। अब धीरे धीरे अभी मैं इसकी मीनिंग्स भी बताऊंगी, ठीक है। बोनाफाइड हो गया, बॉन विवियर, बॉन विवेंट। अभी मैंने इसे ट्री फॉर्मेशन में नहीं लगाया क्योंकि अभी आपको मीनिंग्स भी देने हैं, ठीक है। आज हम ऐसे बनाते हैं, रोज बना लेंगे, और यू कैन राइट इट इन द ट्री फॉर्मेशन, एंड में बता देंगे इसको पूरा करके, ठीक है। अब मैं बॉन विवर, बॉन विवेंट है, बॉन्जोर हो गया है, फिर बोनांसा हो गया, बोनस हो गया, ठीक है, बॉन एपिटिट होता है, बॉन वोयाज होता है, ठीक है। अब हमें पहले इतने वाले वर्ड्स लिख लेते हैं, चलो जल्दी से आप लिख लो, तो विल कम अप विद द मीनिंग दैट। सो बॉर्न इज गुड और वेल, ये हमने पिछली स्लाइड में लिखा, ठीक है। बोनस आप समझ सकते हो, समथिंग एक्स्ट्रा दैट यू गेट, एक्स्ट्रा व्हेन यू रिसीव ना, जो कि सैलरी से एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो एक बोनस हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा, समथिंग दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। सेम थिंग इज बोनांसा, बोनांसा इज लाइफ सेल, मतलब इतना 60% ऑफ, 40% ऑफ, वैसे तो बेवकूफ बना लेते हैं वो, लेकिन हम खुश हो जाते हैं, वो हो जाता है एक बोनांसा डील हो जाती है, ठीक है। तो समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग प्लेजेंट, समथिंग दैट गिव्स यू हैप्पीनेस, ठीक है, एक्साइटेड रहते हैं हम, हैप्पी हो जाते हैं, और डील्स ऐसे मिल जाती हैं जो कि हमें एक्स्ट्रा चीजें देती है, समथिंग दैट इज गुड फॉर अस, वो बोनांजा हो जाता है, ये हो जाता है हमारे लिए गुड मॉर्निंग, हेलो, इट्स अ ग्रीटिंग, राइट। बॉन फायर, अब बॉन फायर का मतलब होता है अच्छी फायर, बॉन अगर गुड है तो फिर अच्छी फायर हुआ, पर अच्छी फायर कब होती है, जब एक कैंपिंग के लिए जाते हैं और फिर हम वहां पे एक ऐसे कैंप फायर जिसे कहते हैं वो लगा देते हैं, फिर उसके आसपास घूमते हैं, डांस करते हैं, ठीक है, बहुत मस्ती मजाक करते हैं, तो मस्ती मजाक के लिए एक और वर्ड आ जाता है हमारे पास, बॉन मॉट, ठीक है। तो बॉन मॉट मीन्स वे यू आर कमिंग अप विथ वेरी विट्टी एंड क्लेवर रिमार्क्स, ठीक है। मस्ती मजाक जब होती है ना, और विट के साथ होती, इंटेलिजेंस के साथ होती,
हाजिर जवाबी होती है, उसे कहते हैं बॉन मॉट, उसे कहते हैं विटी रिमार्क्स। ठीक है। और जब आप बॉन फायर में कैंप फायर लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा हमें। अब कैंप फायर में जब ऐसे जब जाते हो आप, कैंप फायर जलाते हो, या तो कभी आप रिसोर्ट पे जाते हो या कभी घूमने जाते हो फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, तो वहां पे ना बिल्कुल घर जैसा माहौल होता है। ये मत करना कि घर पे माहौल अलग और इधर अलग। लेकिन कई बार आप ऐसे रिसोर्ट्स में, ऐसे होटल्स में जाते हैं जहां पे एकदम घर जैसे होता है। कोई रिश्तेदार आपके पास आते हैं या आप कहीं ऐसे जाते हो, तो इट बिकम्स लाइक दिस अ वेरी गुड फीलिंग देयर, दैट इज कॉल्ड अ बॉर्न होमी, राइट, अ वेरी प्लेजेंट फीलिंग। एक और आ जाता है इसका वर्ड हमारे पास, तो इट इज अ पॉजिटिव वर्ड, हम ये समझ सकते हैं। ठीक है। अब बोनाफाइड में हमारे पास एक और रूट वर्ड मिल जाता है, दैट इज एफ आई डी। एंड एफ आई डी फिड मीन्स फेथ। ठीक है, ये हम अलग से कहीं पे लिख लेते हैं, आप भी लिख लेना, हम इस पे बाद में ले लेंगे फिर कुछ वर्ड्स, राइट। सो इफ एफ आई डी फिड मीन्स फेथ, तो बोनाफाइड मीन्स इन गुड फेथ। ठीक है, तो कोई बुरे इरादे नहीं है, नेक इरादे से कोई काम करना, उसे बोनाफाइड कहते हैं, तो इन गुड फेथ। ठीक है। Now, a born viewer or a born vivant is a person who loves life of luxury, life of pleasure. किसे नहीं पसंद है ना, लेकिन कमा के और फिर ऐसी जिंदगी जीना ये अलग बात है। और कोई ऐसी ही जिंदगी जीते हैं बिना कमाए, बॉर्न विवर, बॉर्न विवेंट। विव मीन्स लाइफ, एक और रूट वर्ड आपके पास है, विल शैल बी टेकिंग लेट फर्दर। विव इज लाइफ। ठीक है। तो विवेशियस पर्सनालिटी ना, वेरी चीयरफुल, फुल ऑफ लाइफ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स और मिल जाएंगे। तब तक आप भी सोचना शुरू कर देना, तब तक आप भी कहाँ कहीं से मिले वहां से लिखना, नेट पर से लिस्ट निकाल कर नहीं, राइट। सो यू हैव टू रीड, you have to be honest with yourself, you have to read. If you find out words, then you write them in your notebook. That is the best thing how to work on your vocabulary. ठीक है, ये दो मैंने तुम्हें अभी एक्स्ट्रा दे दिए, ध्यान रखना है इसका। तो दीज आर पीपल हु जस्ट लव अ लाइफ ऑफ प्लेजर, गुड ईटिंग, ड्रिंकिंग, लिविंग कंफर्टेबल लाइफ, ये बड़ा मजा आता है। ठीक है। बॉर्न वोयर, जब आप विश करते हो कोई जा रहे हैं, अब चाहे वो शिप में जाए या प्लेन में जाए या ट्रेन में जाए, आप उन्हें हैप्पी जर्नी विश कर सकते हो। हैप्पी जर्नी के बदले अब बॉर्न वोयाज बोलना शुरू करें। ठीक है। सो हाँ, किसी को समझ में नहीं आएगा तो आप उन्हें बता देना कि देखो बॉर्न वोयाज, और फिर आप बता दो उसका ट्रांसलेशन हैप्पी जर्नी, तो वो बंदा भी सीख जाएगा ना फिर, राइट। तो ये हैप्पी जर्नी हो गया। अब हम नेक्स्ट ट्राई यूजिंग दिस। ठीक है। बॉर्न एपिटाइट का मतलब होता है चलो आप अच्छे से खाएं। एपिटाइट वर्ड आपका हो गया कि आई डोंट हैव अ गुड एपिटाइट टुडे, मतलब मेरा मन नहीं है कुछ खाने का। ठीक है। और एपेटाइट अगर है, ओके फाइन, हेल्थी एपेटाइट है तो मेरा खाने का मन है और मैं अच्छा अच्छा खा लूंगी, ये हो जाता है। और बॉर्न एपेटाइट मतलब आप अच्छे से खाइए। ठीक है। तो अगेन यू आर विशिंग somebody टू हैव अ गुड मील, यू कैन से, राइट। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस नाउ। बॉर्न मॉट आई गेव यू विटी रिमार्क्स, तो आप इतना तो अब आप समझ सकते हैं, आई होप समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं इसी का दूसरा पार्टनर जो कि बेने है। ठीक है। अब बेने, बेन या बेने से आप कर सकते हैं, इसका मीनिंग भी गुड होता है। ठीक है। सो विल ट्राई टू मेक अ ट्री नाउ, बिकॉज लेट्स सी, सन डायग्राम बना लेते हैं चलो आज। ठीक है, ये है हमारे पास बेन और बेने। ठीक है। अब एक सबसे पहले हमारे पास जो बेनिफिट, बेनिफिट्स, जो भी प्रोविजंस हमें मिलते हैं, जो भी फैसिलिटीज मिल जाती है, जो भी एमिनिटीज मिल जाती है, वो हमारे लिए बेनिफिट्स होते हैं, जो हमें मिलता है, राइट। देने वाला कौन? बेनिफैक्टर। तो जो देता है बेनिफिट्स हमें, वो बेनिफैक्टर। और हम क्या हुए? हम हो गए बेनिफिशियरी। तो गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई किसके लिए? 70+ लोगों के लिए, जिनकी एज 70 से ऊपर है। हेल्थ स्कीम कोई अभी रिसेंटली बनी है। ठीक है। तो बेनिफिशियरीज कौन हुए उसके?
जो 70 प्लस हैं एडल्ट बेनिफिशरीज। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो वो जो हेल्थ स्कीम है उसमें से जो जो है 5 लाख का या 10 लाख का जो भी उनका हेल्थ के ऊपर जो खर्चा रहेगा, that will be the benefits what they are getting for the hospital, what they are getting for the doctor and all the treatment. All those things will be the benefits. And benefactor is the government who is giving or providing all these things, right? अब अगर कोई बहुत अच्छे से बातें करता है, दूसरों का भला चाहता है, जो बातें अच्छी करता है वो बेनिडिक्शन, और जो दूसरों का भला चाहता है वो बेनिवोलेंट, राइट? तो दूसरों का भला चाहने वाला मतलब परोपकारी, जेनरस, काइंड, philanthropic, right? If you remember, I had given you this word when we did the word somewhere, I think so we did antipathy, और फिर हमने कुछ काइंड और जेनरस वाले वर्ड भी हमने किए थे, फिलैंथ्रोपिक वर्ड किए थे हमने, राइट? तो फिलैंथ्रोपी से मतलब जो दूसरों के बारे में भला सोचता है, दैट वाज इन द फर्स्ट और द सेकंड रूट वर्ड थिंग, राइट? सो यू हैव बेनिवोलेंट। अब बेनिवोलेंट पर्सन होता है, एडजेक्टिव है, लेकिन आपके पास है क्या? बेनिवोलेंस, right? So now you can see how these words are changing from benefits to benefactor to beneficiary and then benediction. तो dict is to speak, ये पहले मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ठीक है? Benevolent is kind and generous, और इसके लिए मैंने तुम्हें जब एनिम वर्ड किया था तो इसके साथ में मैग्नानिमस मैंने वर्ड दिया था। अगर नहीं है ध्यान तो प्लीज आप नोटबुक में अगर आपने नोट किया तो काइंडली टर्न द पेजेस और गो बैक टू दैट द रिकॉर्डिंग, द सेकंड और द थर्ड वन, आई थिंक सो इट वाज एनिम, जहां पे किया था सेकंड वाला होगा वो, तो फिर वहां पे आपको मैग्नानिमस वर्ड मिल जाएगा, ठीक है? तो बेनिवोलेंट इज काइंड एंड जनरस, तो बेनिवोलेंस आपके लिए काइंडनेस और जनरोसिटी हो जाएगी, बिकॉज दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड दिस बिकम्स एन एडजेक्टिव, तो काइंडनेस एंड जनरोसिटी, ठीक है? फिर हमारे पास एक वर्ड आता है बिनाई। तो बिनाई इज अगेन समथिंग दैट इज गुड, समथिंग दैट इज वेल, क्योंकि इसका ऑपोजिट मैंने जहां क्रॉस लगाया मतलब ऑपोजिट हो गया। बेन का ऑपोजिट मैल हो जाता है, तो बेने का ऑपोजिट मलाइन हो गया, बिनाई का ऑपोजिट मलाइन। बेनेवोलेंस का ऑपोजिट मैलिवोलेंस हो गया, राइट? फिर बेनेडिक्शन का बेनेडिक्शन का पहले मीनिंग समझ लो। डिक्ट का मीनिंग है स्पीक और बेने इज गुड, तो वे आर स्पीकिंग गुड फॉर अदर्स, दैट मीन्स यू आर गिविंग देम अ ब्लेसिंग, यू आर विशिंग देम लक, और यू आर कमिंग अप विद अ पॉजिटिव थॉट, दैट इज बेनेडिक्शन। उसका ऑपोजिट जब आप किसी को बददुआ देते हो तो दैट बिकम्स अ मेलेडिक्शन। सो आई एम गिविंग यू द ऑपोजिट नाउ बिकॉज नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ड बेने। अब मैं यहां से एक सिंपल सा वर्ड लिख लेती हूँ, ब्लेसिंग, ठीक है? तो आप आपके उसमें notebook में you can note it down properly. So you have now, see how many words you've got: benefit, benefactor, beneficiary, benediction, malediction इसका opposite हो गया, benevolent का opposite malevolent हो जाएगा, मैंने वहां पे malevolence लिख लिया तो benevolence का opposite वो भी हो जाता है, ठीक है? और बिनाई का ऑपोजिट मेलाइन हो गया, तो बिनाई का मतलब होता है गुड। अब इसके हिसाब से आपके पास एक और वर्ड आप लिख सकते हो, बेनिफिशियल। सो यू हैव द वर्ड नाउ बेन, बेने एंड बॉन। काफी सारे वर्ड्स हो गए आपको ये समझने के लिए कि इन वर्ड्स का एक यूसेज जो है वो पॉजिटिव यूज रहता है, इट इज गुड और वेल, राइट? सो नाउ सी दीज वर्ड्स। So benevolent, benevolence, benefit, beneficiary, beneficence, benefactor and benign. ठीक है, ये सारे वर्ड्स हम कर चुके हैं, लिख भी सकते हो आप। बोनस, बाउंटी, बोनांजा, ऐसे ना घूम फिर के आने चाहिए हमारे पास ही, जो भी है। बोनस से बाउंटी का मतलब होता है पूरी वेल्थ, राइट? वेल्थ, रिचेस,
तो ये कहते हैं बाउंटी. बाउंटीफुल हो जाता है ना, बाउंटीफुल इज प्लेंटी. So you get another word here, bountiful. It is abundant, plenty, just plethora. ठीक है. Then bonfire, bon voyage, bonafide. ठीक है. In good faith आपने किसी को bon voyage wish किया तो वो जाके bonfire enjoy कर पाया. ठीक है. अब ऐसे रिलेट कर दो, आपको वर्ड्स समझ में आ जाएंगे. फिर क्योंकि वो बॉन वॉयज पे गया, एक अच्छे से उसने, देखो यहां से आपने जेन्युइनली किसी को विश किया हैप्पी जर्नी. फिर वो गया किसी रिसोर्ट में, फिर उसे बॉन फायर पे एंजॉय किया बहुत, और फिर उसे बहुत अच्छा खाना खाया. क्यों? क्योंकि उसे ऐसी जिंदगी पसंद है. तो वो कौन हुआ? बॉन विवर या बॉन विवेंट, दोनों का मीनिंग सेम है. राइट, दीज विल गो टुगेदर. क्लियर? और फिर उसे घर जैसा लगा तो वो खुश हो गया, और खुश हो गया तो उसने बहुत मस्ती की. जिनके साथ वो घूमने गया था उसने मस्ती की. तो देखो पूरा आपको, अब ये हम घूमने जाएंगे कब? जब हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा. तो हमें पैसा मिला, बोनस एक्स्ट्रा, और खूब सारा मिला तो हम खुश हो गए. खुश हो गए तो हम वॉयज पे गए, वाकई में खुशी खुशी. फिर वहां पे कैंप फायर जलाया, खूब मजे किए. फिर हमने बहुत कुछ अच्छा अच्छा खाया, क्योंकि हमें ऐसी जिंदगी पसंद है. और पसंद है तो फिर हमने घर जैसा रहा वहां पे, और खूब सारी बातें की मजेदार. ये हो गई हमारी पूरी जर्नी और सारे वर्ड्स तैयार. अब आप ये फटाफट बोलते जाएंगे कि क्या है. सो यू हैव टू बी क्विक बाय द टाइम आई कम अप विद द नेक्स्ट स्लाइड. राइट. तो अभी मैं बोलती नहीं जाऊंगी, अब आप बोलेंगे, फिर आप देखना कि आपने सही किया या नहीं. तो ये है हमारे पास कैंप फायर विच इज कॉल्ड बॉन फायर. ओ, ये तो बोनांजा है. बढ़िया. ये चेक करो, फटाफट चेक करो. देखो देखो देखो, आया कुछ समझ में? ये एक देने वाला हाथ, ये एक लेने वाला हाथ. तो एक है बेनिफैक्टर, दूसरा है बेनिफिशियरी. राइट. So this is an action that is providing benefits to the other person. Bon viveur, cakes and cafe. You can understand this now. Oh, इतना ज्यादा, इतना बढ़िया खाना. Living a life of a bon viveur. Coming next is a bon voyage directly given. What you have to do is to get the word for this. I'm giving you just 20 seconds. Your time starts now. 1, 2, 3, quick. सोचो, हम इसे क्या बोलेंगे? I'll come this side. मैं उनके मीनिंग्स देती हूँ तब तक आपको. ठीक है. इन्हें हम कह सकते हैं suave people, sophisticated people. ये सारे क्लूज हैं. आपको बॉन या बेनी से वर्ड है इनका एक, आपको वो गेस करना है बाय द टाइम आई एम गिविंग यू दीज वर्ड्स. सो सॉफ्ट, सोफिस्टिकेटेड, एलिगेंट, अर्बेन, URBANE, ये भी हम बोल सकते हैं इन लोगों को. सिविलाइज्ड. अभी आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हमारे 20 सेकेंड्स तो आई थिंक से ओवर हो गए. मैंने काउंट नहीं किया था, पर मैंने ये सारी चीजें लिख ली थी. अब हम ऐसे लोगों को क्या बोल सकते हैं वो बता रही हूँ, जो कि वेल सोफिस्टिकेटेड, डेबोनेर कहते हैं इनको. बॉन्ड वर्ड आ जाता है इसमें. एक बड़ा इम्प्रेसिव तरीका होता है उनका बात करने का, इम्प्रेसिव तरीका होता है उनका चलने का, मतलब वेल प्रेजेंटेबल पीपल, एलिगेंट. ठीक है. तभी उन्हें हम स्वॉव या अर्बेन कहते हैं, अर्बन नहीं. अर्बन में तो सिटी एरिया हो जाता है. दिस इज अर्बेन. सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल, सोफिस्टिकेटेड इन लुक. राइट. दैट बिकम्स a debonair, usually used for the men, it is not used for the women. Right. So that was one word that I kept for you.
with the meanings. You have the meanings also. So that's all for today. And stay logical. You have to be positive. हमने देखो इतनी देर में इतने सारे वर्ड्स कुछ सीखे. कुछ आपको आते होंगे, वेरी गुड. कुछ नहीं आते होंगे तो आपने सीख लिए. ठीक है. हमें उन्हें याद करना नहीं है. हमेशा याद रखिए ये बात कि हमें ये वर्ड्स को पढ़ना है, लिखना है, रिवाइज करते जाना है. एवरी से सैटरडे संडे यू रिवाइज इट, राइट. तो प्रीवियस भी जो आपने जितने वर्ड्स लिखे आप उसे भी सैटरडे संडे एक बार रिवाइज करते चलो आराम से. ये वर्ड्स तुम्हारे पास दिमाग में रहेंगे, प्रोवाइडेड आप रीडिंग भी करते रहते हैं. सो यू विल गेट दीज वर्ड्स समवेयर और द अदर, right? So that's all for today, and thank you, and see you soon, and stay logical and stay positive always. और याद रखना, सीखेंगे तो हम दिल से, क्योंकि दिल से जितनी बातें हम सीखेंगे वो दिल में रहती हैं और हमेशा रहती हैं और दिमाग में भी रहती हैं, राइट? सी यू.